नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी का विषय है। विषय यह है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, नहीं, पूरा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। कुछ बेहतरीन बदलाव आरपीएससी के सिलेबस में हुए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं वह भी वीडियो में आगे देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दूं कि आपको नए सिलेबस को लेकर चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है। जो बदलाव हुए हैं वह बिल्कुल आपके हित में है। सिलेबस कम हो गया है, साथ ही साथ आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस से ये मैच करता है। यदि आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर तीनों देने की योजना बना रहे हैं तो आपके सिलेबस का काफ़ी बड़ा भाग आपस में मैच करता है। इसके अलावा जो आपकी एनसीईआरटी की 11th 12th की पुस्तकों का आपको अध्ययन करना था वह अब नहीं करना है। जिस प्रकार सेकंड ग्रेड से सभी पुस्तकें हटा दी हैं, उसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से भी पुस्तकें हटा दी गई हैं। हाँ, स्नातकोत्तर लेवल का जो आपका सिलेबस है उसमें व्यापक बदलाव किया गया है, तो उस पर व्यापक चर्चा करेंगे। तो आइए इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ध्यानपूर्वक आप पूरा वीडियो देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी हमारा सिलेबस 4 खंडों में विभाजित था: उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर उत्तर स्तर, मतलब कि आपका एमए वाला, और फिर था एजुकेशन साइकोलॉजी। अभी भी सेम वही है। हाँ, लेकिन इस बार अभी अंकों का निर्धारण इन्होंने नहीं किया है। तो देख लेते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुत ही सरल है आपका संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, खंड अ में। फिर उसी में अगला है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। तो ये सब आपके पहले भी था। शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, ये कह सकते हैं थोड़ा सा नया है। नया कुछ नहीं है, इसको हम पढ़ते आए। अगर आप रीट दे रहे हो, सेकंड ग्रेड दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, या कोई भी परीक्षा दे रहे हो, ये सब चीज़ें आपको उसमें व्याकरण के अंतर्गत पढ़नी ही पड़ती हैं। तो नया ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे हम घबराएं। फिर है अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, सूचना। पहले ये पीछे के वाले पृष्ठ पे था और अब इसको प्रारंभ में उच्च माध्यमिक स्तर पर जोड़ दिया गया है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये नया टॉपिक है, पर मुझे लगता नहीं है कि इससे चिंतित होने की आवश्यकता है या इसे पढ़ने की भी आवश्यकता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की जब बात कर रहे हैं तो हम एमए करके आए हैं, बीएड करके आए हैं, तो ये सब चीज़ें सामान्य हैं। अपठित गद्यांश और अपठित गद्यांश, पद्यांश पहले भी था और अभी भी है, कोई अंतर नहीं है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, विषयक, परिभाषा, तत्व आदि। थोड़ा सा इसको आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें शब्द शक्तियों की, तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजन पहले भी पढ़ते थे, अलंकार पहले भी पढ़ते थे, ठीक है। हाँ, अलंकार पहले आपके 15 लगे हुए थे, अब 9 कर दिए हैं, कुछ कमी ही कर दी है। कौन कौन से पढ़ने हैं? यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत और उदाहरण। छंदों में पढ़ना है दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका और हरिगीतिका। काव्य गुण तो वही है: ओज, माधुर्य, प्रसाद। काव्य रस में रस का स्वरूप, रसायव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभिन्न रसों के लक्षण एवं उदाहरण। तो वही सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। हाँ, लेकिन देख लीजिएगा, सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें व्याकरण से आपसे लगभग 30 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर अंकों का निर्धारण तो नहीं है, लेकिन आप आशा करिए कि 10-15 प्रश्न आपके इस भाग से अच्छे से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं स्नातक स्तर की। अब इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन है। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसको आपको विस्तृत रूप में पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा, इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, वही आदिकाल वाला है। आदिकाल के अंतर्गत रचनाओं की प्रामाणिकता, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार, रचनाकारों का परिचय, चंद्रवरदाई, नरपति नाल, ठीक है। नरपति नाल विसल देव रासो इनका ग्रंथ है, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो इसकी भी विसल देव रासो और ये जो है पृथ्वीराज रासो, इसका भी कुछ अंश आपको चैनल पे उपलब्ध है कविता के फॉर्म में, आप पढ़ लीजिएगा पद्य वाले भाग में। इसके अलावा भक्ति कालों का सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास, दार्शनिक पृष्ठभूमि, संत काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि रचनाएं, कबीर और दादू की आपको पढ़नी है, ठीक है। प्रमुख कवियों में कबीर और दादू आपको पढ़ना है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, ठीक है, इसको वापस से सेट करते हैं। सूफी काव्य में जायसी और मंझन को पढ़ना है, विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं।
राम भक्ति काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं तुलसीदास। कृष्ण भक्ति काव्य विशेषताएं, प्रमुख कवि रचनाएं सूरदास, मीरा और नंददास। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि इस भाग की तैयारी के लिए आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ें। जायसी, सूर और तुलसी तीनों पर विशेष उन्होंने त्रिवेणी के नाम से उनकी पुस्तकें रचनाएं उन्होंने करी हैं, उन्होंने अपना शोध कार्य किया है इन पे। और जब भक्ति काल की बात होती है तो शुक्ल की पुस्तक के बाहर कुछ भी नहीं जाता। उनको सिद्ध हस्त हैं वो इस मामले में, आप कह सकते हैं। और ये जो तुलसीदास है, इसके जो प्रश्न है वो शुक्ल से बाहर जा ही नहीं सकते। शुक्ल की पूरी बुक में अगर किसी लेखक को सर्वाधिक उन्होंने महत्व दिया है तो वो तुलसीदास को दिया है। आगे और चर्चा करेंगे, आज हम सिर्फ सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं। रीति काल के अंतर्गत रीति से तात्पर्य रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्ति, विशेषताएं, प्रमुख रचना, रचनाकों का परिचय। प्रमुख जो पढ़ने, देवभूषण, बिहारी और घनानंद आपको पढ़ने हैं। वैसे भी ये नहीं भी लिखता तो भी प्रश्न इनसे ही ज्यादा बनते हैं। भूषण बिहारी का बिहारी रत्नाकर हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, चैनल पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। घनानंद का भी उपलब्ध है, मीराबाई भी उपलब्ध है, सूरदास भी उपलब्ध हैं। जायसी का पद्मावत समय उपलब्ध है, नागमती वियोग उपलब्ध है, कबीर के जो पद लगे हुए हैं वह भी उपलब्ध है। काफ़ी कुछ प्लेलिस्ट में पहले से उपलब्ध है, ये अच्छी बात है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि आपको सिलेबस के लिए तैयारी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास वह विद्यार्थी पढ़ लें जो पहली बार प्रारंभ कर रहे हैं तैयारी को, और बाकी जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं वो रामचंद्र शुक्ल की बुक से इसको करें। थोड़ा सा आपका स्तर जो है, कठिनाई स्तर इस बार बढ़ने वाला है। आधुनिक काल में पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियां, हिंदी खड़ी बोली, गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव। ठीक है, तो ये भी शुक्ल की बुक से बहुत अच्छे से तैयार होगा। गद्य विधाओं के विकास में नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र एवं रिपोर्टाज। प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय। तो जो जो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय। तो आधुनिक काल के लिए बच्चन सिंह की बुक देखेंगे हम, या कुछ और बेहतरीन तलाशेंगे। बाकी रीति काल तक के लिए आप शुक्ल की बुक को जरूर पढ़ें। मैं फिर कह रही हूँ, जब आपका पेपर हो जाएगा तो पुनः आपको इसी चैनल पे मिलूंगी, और हिंदी साहित्य का इतिहास आपका शुक्ल की बुक के बाहर नहीं जाएगा। हाँ, 2-4 प्रश्न हमेशा नए आते हैं तो उनकी बात मैं यहाँ नहीं करूँगी। ठीक है, किसी भी कोचिंग सेंटर से पढ़ लीजिए, कहीं से भी महंगे नोट्स कर लीजिए, कोई से भी प्रकाशन की बुक पढ़ लीजिए। शुक्ल एक प्रमाणिक बुक है, उससे ज़्यादा ना कोई पढ़ा सकता है आपको और ना आप पढ़ सकते हो, फिर आपकी मर्जी है, बताना मेरा काम है। स्नातकोत्तर लेवल पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये काव्य हेतु, लक्षण एवं प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ये सब पहले पढ़ते थे हम, कोई इसमें नई बात नहीं है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लॉन्जाइन्स का उद्दात सिद्धांत, और यहाँ पर था मनोविश्लेषणवाद की जगह आपका मार्क्सवाद था, जो कि चेंज करके क्या कर दिया है, यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद कर दिया। पहले मार्क्सवाद था, यहाँ मनोविश्लेषणवाद कर दिया, ये चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। भले ही से इसको थोड़ा सा स्नातक स्तरीय वाले को विभाजित करके दे दिया, नहीं भी अगर इसको व्याख्यायित तरीके से नहीं सिलेबस में इतिहास लिखता तो भी प्रश्नों की गहराई फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी अच्छी कठिनाई स्तर रहता है। इस बार थोड़ा सा और अच्छे से व्याख्यायित कर दिया है, बस इतना ही है। ठीक है, जो ये काव्य शास्त्र वाला पक्ष था आपका, जो थोड़ा बहुत तो आपका रस वगैरह, उनको उच्च माध्यमिक स्तर पर जोड़ दिया है यहाँ से ले जाके, ये थोड़ा सा परिवर्तन है। अब जो सबसे अच्छी बात है वह है रचनाएं। तो आपकी 11th-12th की बुक्स तो हटा दी गई हैं, लेकिन कुछ रचनाएं लगा दी गई हैं, और उसमें भी कोई डर वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 2nd ग्रेड में भी लगी हैं और कॉलेज लेक्चरर में भी लगी हैं। रचनाओं में पढ़ना है कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक है श्याम सुंदर दास, गुरुदेव को अंग और प्रारंभिक 5 पद। ठीक है, 2nd ग्रेड के लिए आपको 5 अंग पढ़ने हैं और प्रारंभिक 5 पद पढ़ने। तो ये गुरुदेव को अंग आपके कॉलेज लेक्चरर में भी है, 2nd ग्रेड में भी है, 1st ग्रेड में भी है। और जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे हिंदी नेटशाला की जो प्लेलिस्ट है वहाँ कबीर ग्रंथावली लगी हुई है, वहाँ आपको मिल जाएगा। रामचरितमानस में का आपको बालकांड पढ़ना है, यह भी लगा हुआ है, कई सारी परीक्षाओं में लगा हुआ है, करवा देंगे आपको, दिक्कत नहीं है। बिहारी रत्नाकर पढ़नी है, प्रारंभिक 25 दोहे पढ़ने हैं, हमारे चैनल पे 50 दोहे उपलब्ध हैं, तो आरंभिक 25 दोहे आप इसके लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो सबसे
हमारे चैनल का जो वीडियो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है साकेत का नवम सर्ग, नेट के सिलेबस में है, एमए में है। अब आपको करना क्या है कि मैथिली शरण गुप्त की पूरी पुस्तक साकेत खरीदने की आवश्यकता नहीं है, नवम सर्ग बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, कर लीजिएगा। अब निबंध हैं, कविता क्या है, चिंतामणि भाग 1। तो रामचंद्र शुक्ल के निबंध इस नाम से चैनल पे अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको मिल जाएगा कविता क्या है, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से आप मिल जाएगा। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह भी मिल जाएगा। बात करूं कहानियों की तो कफन, पुरस्कार, यही सच है, तीनों कहानियां चैनल पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आरपीएससी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, आरपीएससी की कहानियां, आरपीएससी के निबंध, आप वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो और इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं जो पढ़ना है, ये कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा आपका सिलेबस है, खुश हो जाइए सिलेबस को देख के, ठीक है। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, बोलियां, उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि, सेकंड ग्रेड के लिए भी पढ़ना है तो इसके लिए भी पढ़ लेंगे, एक ही बात है, और कॉलेज लेक्चरर के लिए भी पढ़ना है, ये कुछ नया नहीं है, जोड़ दिया है, अच्छी बात है। इसके अलावा पहले ये आपकी 6 यूनिट करके इसको भाग 4 को विभाजित कर दिया था। अब क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग। शैक्षिक मनोविज्ञान में आपको पढ़ना है शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र तथा कार्य, किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, विकासात्मक विशेषताएं, शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, निमित्तवादी सिद्धांत तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए निहितार्थ, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजना की अवधारणा और समायोजन युक्तियां, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ, और शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगम करता हेतु अनुदेशात्मक व्यूहरचनाएं, संप्रेषण कौशल, इसका उपयोग, शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापिक, संप्रत्य संप्राति, सूचना प्रक्रिया, परीक्षा प्रशिक्षण, ये सब है। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना, उपयोग करना, सहकारी अधिगम, ठीक है। और कंप्यूटर वाले उसमें देखना है आपको आईसीटी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अवधारणा, प्रणाली उपयोग, कंप्यूटर सहायक अधिगम, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। इस तरीके से है आपका 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय होगा, 4 भागों में ये विभक्त है, ये सब आप जानते हैं, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी होगी। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपके समक्ष क्लियर कर दिया है, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी बात करें चैनल पे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये चल रही है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक से हम इसे कर रहे हैं। तो नियमित कक्षाएं आप लीजिए, इसकी निःशुल्क है, कुछ ऐसा आपसे कोई पेड क्लासेस यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा साहित्य की तैयारी के लिए शुक्ल की बुक पूरी उपलब्ध है। इसके अलावा जितनी भी रचनाएं सिलेबस में लगी हुई हैं वो सब स्नातकोत्तर पर जो नया जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ा है वो चैनल पे प्लेलिस्ट में पहले से उपलब्ध है। बाकी लोग जब तक सिलेबस ढूंढेंगे, किताबें इकट्ठी करेंगे, तब तक आप 2 से 3 बार उन वीडियोस को पढ़ लीजिए। आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएँ ताकि अन्य लोगों को भी ये पुस्तकें एक जगह उपलब्ध हो जाएँ। मिलती हूँ आपसे कल, कुछ नया उसमें देखते हैं। और नया क्या, अभी तो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक चल रही है, उसे आप करिए, चाहे सेकंड ग्रेड या कोई भी पेपर आप दे रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए वो सही है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।